हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस नेवल के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। रिलायंस नेवल अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें दोस्तों, तो अपर सर्किट के ऊपर 3.90 से ओपन हुआ, 3.90 से लो और हाई नहीं बनाया, क्योंकि अपर सर्किट के ऊपर ही ओपन हुआ था, लो नहीं बनाया। 3.90 जो कि 4% का अपर सर्किट है। 3,60,854 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप है दोस्तों 287 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 2.65 का और हाई है 6.95 का। दोस्तों, रिलायंस नेवल में अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट करके बताया था कि जो वोटिंग करने के लिए जो डेट थी उसको एक्सटेंड करके 17-18 मार्च तक कर दिया गया है। लेकिन आप देख, और इसी बीच में मैंने आपको ये भी बताया था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि एडीएजी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे आर इंफ्रा अपना मतलब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है रिलायंस नेवल को कंट्रोल करना चाहती है, वापस पाना चाहती है, रीगेन करना चाहती है। लेकिन उसके लिए इन्होंने सेक्शन 15 को, आई थिंक सो, आईबीसी के सेक्शन 15 को यूज़ करके अप्रोच किया है। और इन्होंने जो ऑफ़र दिया है वो वाकई में बाकी के जो बिडर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। और ये उस समय ऑफ़र किया है जिस समय वोटिंग चलने लग रही है। दोस्तों, इसमें वोटिंग स्टार्ट हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें वोटिंग जो है शुरू करी गई थी फरवरी 24 से और अभी तक चल रही है। और 17 मार्च को ये वोटिंग का रिज़ल्ट कंक्लूड होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, राइट। और यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि रिलायंस नेवल जो बिडर्स हैं, एक क्रूशियल थ्रेशोल्ड लेवल तक की जो वोटिंग थी वो क्रॉस हो चुकी है। देखिए कि यहाँ पे 66% तक वोटिंग हर हाल में चाहिए होती है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उन सभी की तरफ। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनमें आईडीबीआई बैंक लीड कर रहा है, इसके अलावा एसबीआई है और कुछ बैंक्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हेज़ल मर्केंटाइल का 2700 करोड़ रुपए का जो ऑफ़र है उसको लेकर के जो वोटिंग चल रही है 77.5% वोटिंग चली जा चुकी है, जबकि 66 पॉइंट का रिक्विजिट वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं 66 एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है और इसको एक क्रॉस कर चुका है। और आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या 16 को छुट्टी है, 17 मार्च को यहाँ पे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की वोटिंग को काउंट में देखा जाएगा। देखिए 16 यानी आज जो है छुट्टी, इन द सेंस कि आज यहाँ पे गैप है, एक दिन छोड़ करके यहाँ पे वोटिंग करी गई है। आज वैसे छुट्टी नहीं है ऑफिशियली किसी चीज़ की। यहाँ पे जो है वोटिंग के लिए आज 16 को छोड़ के 17 को बीओबी की वोटिंग यहाँ पे काउंट में देखी जाएगी, राइट। तो इस बीच में अब सवाल उठता है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोशिश कर रहा है इसको पाने का, उसका क्या होगा। देखिए, आर इंफ्रा ने ना सिर्फ कोशिश किया है इसके अंदर 27 अपने अमाउंट को पेश करके जो है अब यहाँ पे एंट्री करने की, बल्कि ये जो हेज़ल मर्केंटाइल है इसके खिलाफ इन्होंने एनसीएलटी के अंदर एक एप्लीकेशन भी लगाया है कि ये एलिजिबल ही नहीं है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। इन्होंने बिडिंग कैसे कर दी। तो इसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो है हेज़ल मर्केंटाइल को जो है मौका दिया है सेपरेटली एप्लीकेशन फाइल करने का। और इनके इस मुद्दे को 30 मार्च को सुना जाएगा। जी हाँ, 30 मार्च तक का टाइम दिया है। 30 मार्च को जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सुनेगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और हेज़ल मर्केंटाइल दोनों लोगों को एक रिस्पॉन्स फाइल करना है इस इशू के ऊपर जो आर इंफ्रा ने चैलेंज किया है हेज़ल मर्केंटाइल के पार्टिसिपेट करने के तरीके के ऊपर, या पार्टिसिपेंट कैसे इन्होंने कर दिया, ये तो एलिजिबल ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल क्लेम अमाउंट है दोस्तों रिलायंस नेवल के लिए 12,429 करोड़ रुपए का है। और देखना होगा कि इसमें कितने रिकवरी हो पाती है, राइट। तो अब देखना होगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के
इस अप्रोच को किस तरीके से लोग देखते हैं। देखिए 90% जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं अगर वो एग्री कर जाते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के तरफ से जो बिड करी जा रही है उसको ले करके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस आर इंफ्रा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर 90% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं करते हैं तो फिर ये एक मामला डिफ़िकल्ट हो सकता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, अभी 17 मार्च, आज तो 16 है, 17 मार्च को इस वोटिंग का आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है, जैसा कि यहाँ मेंटेन किया गया है, बताया गया है। और 17 मार्च के बाद 30 मार्च को एनसीएलटी इस केस को सुनेगा, जिसमें जो है हेज़ल मर्केंटाइल क्या वाकई में एलिजिबल नहीं है इस बिड को इस बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस बिडिंग में हिस्सा बनने के लिए। इसको 30 मार्च को सुना जाएगा, तो उसको लेकर के कोई डेवलपमेंट होगा हम उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले 17 मार्च के लिए हमें तैयार रहना होगा। वोटिंग के बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या कमेंट्री आती है और बैंक्स क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि इन पूरे मामले में आईडीबीआई बैंक लीड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट था, आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड टेक केयर।